हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें हमने आपको बताया था कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में सभी संधारित्रों से समान धारा प्रवाहित होती है। पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। 8 बजे ये क्लास आपको प्रतिदिन होता है, ठीक है। ड्रीम क्लासेस पे 8 बजे आपको कंटिन्यू लाइव रहना है। तो देखिए, कल के क्लास के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोग लाइव आ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, हमने आपको बताया था कि संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से समान धारा प्रवाहित होती है, यानी आवेश जो होगा, कल के क्लास में हमने चार्ज जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इक्वल पढ़ा था, समान पढ़ा था। लेकिन विभव जो होगा, प्रेशर विभवांतर जो होगा, V जो होगा, वो जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा। और हमने पढ़ा था कल के क्लास में कि ये 1/c तुल्य बराबर, ठीक है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। यानी हमने पढ़ा था कि ये सभी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कल के क्लास में हो गया था। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो V जो होता है वो अलग अलग होता है। हाँ या ना? पहले आप लोग बताइए, क्या कल की क्लास में हमने इतना पढ़ा था? संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से समान धारा प्रवाहित होती है। आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन, संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन। तो देखिए, सिंपल बात है, अगर इसके बारे में डेफिनेशन की बात करें कि सर ये संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन क्या है, तो हम इसको एक लाइन में कहेंगे कि संधारित्रों का वैसा समूहन, पॉइंट टू बी नोटेड। सब लोग लाइव चैट में लिखते चलेंगे, नीचे लाइव चैट दिख रहा है, सब लोग लिखते चलेंगे। संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन, पार्श्व क्रम समूहन भी हम इसको कह सकते हैं। कहेंगे संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है और वो सभी जो है वो एक ही अक्ष पर मिलते हैं। अब कैसे कैसे हम करेंगे, या सीधे सीधे एक लाइन में कहेंगे कि संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि रास्ते बदलने से आवेश जो है, जैसे अगर जिस रास्ते से आवेश जा रहा है, अगर उसी रास्ते से आवेश जाए तो आवेश समान होता है, लेकिन रास्ते बदल गए तो आवेश जो होता है वो समान नहीं होता है। लेकिन जो विभव होगा, V जो होगा, वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो होगा समानांतर क्रम समूहन में वो इक्वल नहीं होगा, लेकिन V जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। V क्या होगा? इक्वल होगा। कल हमने पढ़ा था कि चार्ज इक्वल था, V इक्वल नहीं था, मतलब बराबर नहीं था। लेकिन आज जो है वो V ही बराबर हो जाएगा, चार्ज इक्वल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है संधारित्र C1, C2, C3, एक जो है वो संग्रहक है, एक संगणक है, यानी एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। सबके लिए हमने विभव इक्वल माना, V क्या माना है? बिल्कुल समान माना है। और आवेश जो है वो इसके लिए Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो हमने क्या किया कि प्लस वाले प्लेट को, संधारित्र को एक ही अक्ष X अक्ष पर हमने लाकर रख दिया, ठीक है। सभी जो है वो यहाँ से आकर X अक्ष पर मिल रहा है, ये Q2 भी जो है वो X अक्ष पर आकर मिल रहा है, यहाँ से भी Q3 भी जो है वो X अक्ष पर आकर मिल रहा है। ये निगेटिव वाला Q1, Q2, Q3 सब जो है वो किस अक्ष पर आकर मिल रहे हैं? बाई अक्ष पर मिल रहे हैं। और यहाँ से हमने एक प्लेट लगाकर, बैटरी लगाकर यहाँ से हमने धारा प्रवाहित कर दी। देखिए यहाँ से एक बैटरी लगाकर हमने धारा प्रवाहित कर दी। और जब धारा प्रवाहित किया तो कल के क्लास में हमने देखा कि तीनों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए धारा जो है वो समान प्रवाहित हो रही थी। लेकिन तीनों जो है वो अलग अलग, यानी पॉजिटिव वाले को X अक्ष पे, निगेटिव वाले को बाई अक्ष पे करा, तो हमने देखा कि यहाँ पर धारा जो है वो तीनों का जो आवेश है वो अलग अलग हो जाएगा। तो पहले हम इसके बारे में लिख ले, और ये तो तुल्य जो कल की क्लास में हुआ था बिल्कुल तुल्य है कि इसके समानांतर नहीं, ये इसके बराबर है। मानी मतलब सीधे कहिए कि C1, C2, C3 जितना मिलकर काम करते हैं, ये C जो है वो अकेला उतना काम करेगा, ये C जो है वो अकेला इतना काम करेगा, यानी ये इसके तुल्य है, बराबर है। चलिए अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। रेडी हो? यहाँ तक रेडी हैं सब लोग? मतलब समझ में आया? सब लोग लाइव चैट में लिखते चलिएगा, इसके बारे में। चलिए लिखेंगे
कि प्रतिरोधकों का, सब लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन, प्रतिरोधकों का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से, सॉरी संधारित्रों का, माफी चाहेंगे, संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से, माफी चाहेंगे इसके लिए थोड़ा सा गलती हो गया, सभी संधारित्रों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, या अलग अलग, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है। फिर हम कहेंगे कि संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर जो है वो बिल्कुल समान होता है, तथा, ठीक है, अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है, तथा सभी संधारित्रों से विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, यानी हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे V, सभी संधारित्रों का विभवांतर V समान होता है। ठीक है, इतना आप लोग लाइव चैट में लिखिए जल्दी जल्दी से। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा कैपेसिटर खत्म हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे, समझ रहे हैं, संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों से अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है तथा सभी संधारित्रों का विभवांतर V जो है वो क्या होता है जी, बिल्कुल समान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी संधारित्रों का विभवांतर V होता है। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि इधर वाली संधारित्रों के जो संग्रहक प्लेट है इसको हम कहते हैं, संधारित्रों के समानांतर क्रम समूहन में जो, एक सेकेंड, हाँ, इसको हम कहेंगे संग्रहक प्लेट। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो संग्रहक प्लेट कहेंगे और जो निगेटिव होता है उसको संघनक कहेंगे। ठीक है, उसको संघनक कहेंगे। समझ रहे हैं आप, जो पॉजिटिव होता है वो संग्रहक कहलाता है और जो निगेटिव होता है वो संघनक कहलाता है। तो हम कहेंगे कि संधारित्र के सभी संग्रहक प्लेटों को संग्रहक, एक सेकंड, सभी संग्रहक को x अक्ष पर तथा सभी संघनक को बाई अक्ष से, x अक्ष और संघनक को बाई अक्ष से जोड़कर आवेश प्रवाहित किया जाता है। आवेश प्रवाहित किया जाता है या किया गया, जो भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। इतना नोट करिए, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आज कल बच्चे कुछ बोल रहे थे सर काफ़ी छोटा छोटा लिख रहे हो, तो आज जो है मतलब देखिए सिंपल है कि 3 संधारित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, C1, C2, C3, इनके संग्रहक प्लेट, संग्रहक मतलब क्या, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो संग्रहक, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो संघनक। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, तीनों प्लेटों के संग्रहक प्लेट को हमने किस अक्ष पर जोड़ा, देखिए ये भी यहाँ x अक्ष पर ये आकर जुड़ा है, ये जो C2 है ये भी कहाँ पर आया, x अक्ष पे आया, ये C3 है ये भी x अक्ष पे आया, और यहाँ भी संघनक प्लेट जो है ये C1 बाई अक्ष पर, ये y अक्ष हो गया ना, C2 ये बाई अक्ष पर, ये C3, तीनों बाई अक्ष पर, यानी संग्रहक प्लेट को हमने कहाँ लाकर जोड़ दिया, x अक्ष पर, और संघनक को कहाँ लाकर जोड़ दिया हमने, बाई अक्ष पर, और यहाँ से बैटरी लगाकर हमने आवेश प्रवाहित कर दिया। तो देखिए आवेश प्रवाहित किया तो हमने क्या चीज़ महसूस किया, हमने ये महसूस किया कि विभवांतर जो V है वो तीनों के लिए C1, C2, C3 के लिए इक्वल है। कल आवेश इक्वल था, Q1, Q2, Q3 आवेश उत्पन्न था,
सॉरी आवेश जो Q है वो तीनों के लिए इक्वल था। आज विभवांतर इक्वल होगा, लेकिन आवेश जो है वो रास्ते अलग होने से आवेश जो है वो बदल जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर Q1, Q2, Q3 जो है वो बदल गया, यानी ये आपस में इक्वल नहीं होगा, मतलब तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो। मैंने लिखा है वैसा समूह जिसमें सभी संधारित्रों से अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से फिर हमने इसके तुल्य बनाया सेम, मतलब जो C1, C2, C3 मिलकर कर रहे वो एक C अकेले करेगा, यानी इसका आवेश और इसका आवेश, क्योंकि विभवांतर तो V सेम है, तो इन तीनों का आवेश और इसका आवेश आपस में बराबर होगा। तो वैसे कंडीशन में हम कहेंगे, ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि Q बराबर, ठीक है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होगा यस या नो, क्योंकि इन तीनों का जो आवेश है इसके आवेश के तुल्य है। ठीक है, तो Q यहाँ पर आप तुल्य लगा दीजिए। ठीक है, तुल्य मानकर चलिएगा। ठीक है, ये इसके तुल्य का मतलब आप इसको बराबर कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से मान सकते हैं। तुल्य अगर नहीं मानना है तो एक वर्ड और भी हम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि तुल्य ठीक है। चलिए, कल हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? तुल्य सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके बराबर है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ठीक है, हम कहेंगे कि संधारित्र C1 के लिए, अब बिल्कुल सेम कल वाला जो टॉपिक था, ठीक है, कि संधारित्र C1 के लिए Q जो होगा, ठीक है, संधारित्र C1 के लिए जो Q जो होगा, ठीक है, यानी Q1 की जो वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू आपको पता है, कल के क्लास में भी हमने पढ़ा था कि आवेश, कल के क्लास में हमने पढ़ा था आवेश Q बराबर CB, यस या नो? कल के क्लास में हमने पढ़ा था आवेश Q बराबर CB या C बराबर Q बटे V, ये हमने पढ़ा था। तो ये यहाँ से हमें ऑलरेडी पता है, वी नो दैट कि आवेश चार्ज Q इज इक्वल टू CB होता है, C कैपेसिटर, V विभवांतर विभवांतर V। ठीक है, तो C बराबर Q बटे V। तो यहाँ संधारित्र C1 के लिए Q1 का मान, क्योंकि अब देखिए आज हमें V1, V2, V3 नहीं चाहिए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं चाहिए, आज हमें Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चाहिए। तो हमने तीनों का मान निकालना है, बस Q1, Q2, Q3 का। ठीक है, तो आवेश संधारित्र C1 के लिए Q1 का जो मान होगा, Q बराबर CB होता है। ठीक है, तो C जो है वो क्या है? C1 है, और V तो एक ही है जी, V होगा। अब कहेंगे संधारित्र C2 के लिए Q2 का मान, तो Q2 बराबर C2 इंटू B, क्योंकि Q बराबर CB होता है, तो Q बराबर C2 इंटू V। ठीक है, और आवेश संधारित्र C3 के लिए Q3 का जो मान होगा वो हमारा होगा C3 इंटू V। और अब हम कहेंगे कि तुल्य संधारित्र कहाँ गया? Q के लिए, तुल्य संधारित्र C तुल्य के लिए, ठीक है, Q का जो मान होगा वो CB होगा। C यहाँ कैपेसिटर हमने C लिखना भूल दिया, C और ये विभव V, तो ये आपका हो गया C इंटू B। ठीक है, अब कहेंगे वी नो दैट, इसको मिटा देते नीचे। हम जानते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप बोर हो रहे हो। पहले यहाँ तक देखो, समझ में आ रहा है नहीं? अच्छे से बोर्ड पे दिख रहा है नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर, आज के क्लास में Q तुल्य आप इसको मान सकते हो, Q तुल्य बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q तुल्य की जो वैल्यू, अब बस सबका वैल्यू पुट करना है। Q तुल्य की जो वैल्यू है वो CB है, तो हमने CB रख दिया। ये Q तुल्य के लिए Q1 का वैल्यू है C1B प्लस Q2 की वैल्यू है C2B प्लस Q3 की वैल्यू है
C3V। अब देखो V जो है वो यहाँ से अगर कॉमन उठाएंगे तो V से भी कट जाएगा, यानी डायरेक्टली हमें V यहाँ कॉमन उठाएंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो V से भी कट गया, तो यहाँ से डायरेक्टली C बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C3। आज के क्लास में हमें यही चीज़ फाइंड करना था, कल जो है वो ठीक है ये हमें आज के क्लास में फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। कल हमारा 1/C बराबर आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लेकिन आज हमें क्या मिला C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चीज़ हमें आज फाइंड आउट किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अगर n संधारित्र में जुड़ा हो, अगर n संधारित्र, नोट नंबर इंपॉर्टेंट बात एक, अगर ये निकल गया जी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कि जब समानांतर क्रम समूहन में जुड़ा हुआ रहे तो C बराबर जो होगा वो C1 प्लस समानांतर क्रम समूहन में C की वैल्यू हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3, श्रेणी क्रम समूहन में हो तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वो कल की क्लास में। अगर n संधारित्र समानांतर क्रम में हो, ठीक है, अगर n संधारित्र समानांतर क्रम में हो तो C बराबर कहेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, ठीक है। अगर C की बात करें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ रहा है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलेगा? Cn तक। C जो है हम इसको तुल्य मानकर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तुल्य इसलिए लिख लिया क्योंकि ये C तुल्य है ना, मतलब इसके बराबर अगर n संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हो तो ये डॉट 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 इस तरह से C डॉट n, ये कल की क्लास में हमने करा था। अगर दूसरा कंडीशन, अगर C1 और C2 संधारित्र, ठीक है, जुड़े हों, किस क्रम में? समानांतर क्रम में। आप लोग करिए, कल की क्लास में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आज कैसे बनेगा? अगर समानांतर क्रम में C1 और C2 जुड़ा हुआ हो तो हम कहेंगे C तुल्य बराबर, ठीक है, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2, ठीक है, क्योंकि दो ही संधारित्र, तीन है नहीं। C3 रहता, C4 रहता, अगर 4 रहता तो C4 C5 डॉट 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 करके चल जाते, ठीक है। अब कहेंगे कि अगर तीसरा करते हैं कि अगर सभी संधारित्र की धारिता समान हो, सभी संधारित्र की धारिता, ठीक है, वो क्या हो? समान हो, तो हम क्या करेंगे? सभी संधारित्र की धारिता समान हो यानी C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर हम क्या मान सकते हैं? अगर हम सबको C मान ले, ठीक है, तो हम कहेंगे C तुल्य बराबर डॉट डॉट लास्ट में C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, ठीक है। C बराबर C1 प्लस C2 बराबर Cn, और बराबर क्या करेंगे? हम C कहेंगे, और सबकी धारिता समान है यानी सबको हम C मान सकते हैं। यहाँ पर मिटाएं, ठीक है, सबकी धारिता समान है तो हम कहेंगे कि C तुल्य बराबर, ठीक है, सबकी धारिता समान है यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस इज इक्वल टू Cn डॉट 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 Cn इज इक्वल टू n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में कि सबके जगह पर C रख देंगे यानी C तुल्य बराबर C प्लस C डॉट डॉट डॉट, ये कितने तक जाएगा? ये प्लस n बार तक जाएगा, ठीक है, n बार होगा। तो वैसे कंडीशन में C तुल्य की जो वैल्यू निकलेगी ये हमारा निकल जाएगा n इंटू C, जहाँ n जो है वो संधारित्रों की संख्या और C जो है प्रत्येक संधारित्र की धारिता, n जो है, ठीक है। अगर इस तरह का कंडीशन बोले तो ये हमारा फॉर्मूला बढ़ेगा C बराबर NC, ठीक है। C तुल्य मानिएगा, जहाँ C जो होगा, n जो होगा वो संधारित्रों की संख्या और C जो होगा वो होगा प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हमारा 4 लेसन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कब सिलेबस ख़त्म हो गया। देखिए कब सिलेबस ख़त्म हो रहा है, हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर दिया। हाँ, रही बात न्यूमेरिकल की, अब हम लोग न्यूमेरिकल की क्लासेस लगवाएंगे और पूरा एक बार में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर देंगे। 3 से 4 क्लास हमारा न्यूमेरिकल का होगा बीच बीच में,
ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो शुरू कर देते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैं बोल रहा हूँ 4 क्लासेस होगी न्यूमेरिकल की स्पेशल। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज परचेज करिए। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का एक कॉम्बो पैक आ गया है। कॉम्बो पैक में क्या है कि 12th हिंदी 100 मार्क्स, 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का कोर्स आ गया है। अब सवाल है कि उस कोर्स के अंदर क्या बेनिफिट होगा। तो उस कोर्स में आपको ग्रामर, जितने भी बुक सॉल्यूशन है वो करवाए जाएंगे, दोनों बुक सॉल्यूशन साथ साथ ग्रामर करवाया जाएगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव की क्लासेस लगवाई जाएगी। आर.के. रुद्र सर पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। तो आप ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत फ़ायदा होगा अगर आप उस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करिएगा तो इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज का कोर्स आ गया, मतलब A to Z। अगर आप 10th 11th और 12th की तैयारी कर रहे हो तो ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। चैट के बगल में स्टोर पे जाइएगा, स्टोर पे आपको सारा कोर्स और सारे टीचर का कोर्स आपको वहाँ पे दिख जाएगा। लगभग में 15 टीचर हैं हमारे साथ जुड़े हुए वहाँ पे, सब लोग अलग अलग कैटेगरी से हैं। बिल्कुल वहाँ पे जाके जुड़िए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से वहाँ पे जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। ये काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। ओके।